वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अल्मास जेकब। आप देख रहे हैं अंबानी के बेटे की शादी अभी 3 महीने आगे। उससे पहले ये जो सारा तमाशा हो रहा है जिसमें पूरी दुनिया के एलीट्स को बुलाया गया है और इकट्ठा किया गया है इंडिया के अंदर, ये सब कुछ क्या हो रहा है आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और सबसे बढ़कर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन ऑफ 2024। इस साल की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ये है, क्योंकि जब भी आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको ये चीज याद रखनी है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ उस वक्त हो रहा होता है जिससे हमारा ध्यान हटाने के लिए क्या किया जाता है, इस तरह के इवेंट्स रखे जाते हैं। तो अंबानी के बेटे की जी शादी हो रही है और 3 महीने बाद उसकी शादी है, लेकिन मार्च के महीने में ना सिर्फ न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस पूरी वेडिंग से ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये जो शादी की ज़ियाफत हो रही है, इससे क्या मैसेज दिया जा रहा है सिंबॉलिकली, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहली चीज ये कि इवांका ट्रंप की बेटी, इसका इससे क्या ताल्लुक था, ये क्यों यहां पर आई है। उसके अलावा बिल गेट्स यहां पर क्या कर रहे हैं, ये देखें जी, डेवल हॉर्न्स बनाए जा रहे हैं, चाय पी रहा है यहां पर आकर। ये सब कुछ क्या ड्रामे यहां पर लगे हुए हैं। और आपको पता है जी, फेसबुक का सीईओ मार्क जकरबर्ग जो है वो भी पहुंचा हुआ है शादी के ऊपर, और बड़ी ही महंगी घड़ी जो है इसको गिफ्ट की गई है। तो ये सब कुछ बताने से पहले कि ये सारे यहां पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं ताकि आपको समझ आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो जी, रिलायंस कंपनी का आपको अच्छी तरह से पता होगा, जो इंडिया के अंदर रहते हैं उनको पता है कि जी रिलायंस का ही है जी जियो, और जियो जो नेटवर्क है आप देख सकते हैं उसके लोगो के अंदर ही हिडन मैसेज है। ऑयल की रिफाइनरी कंपनी से इन्होंने स्टार्ट लिया था और उसके बाद आपको पता है कि ये हर सेक्टर के अंदर है, फार्मास्यूटिकल के अंदर है, धागे के अंदर है, कपड़ों के अंदर है, रोटी दाल चावल, हर चीज़ के अंदर आपको रिलायंस नज़र आएगी, हर चीज़ के अंदर आपको अंबानी नज़र आएगा। उसकी रीज़न ये है कि ये लोग इसी तरह से अपने पंजे जो हैं वो गाड़ लेते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, और इसी तरह से ये हुकूमतों को मैनिपुलेट करते हैं, इसी तरह से ये हुकूमतों को कंट्रोल करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जियो के लोगों के अंदर क्या हिडन मैसेज है। जियो को जब आप मिरर इमेज करते हैं, उसको उल्टा करके देखेंगे तो वो ऑयल बनेगा, और ऑयल रिफाइनरी से इन्होंने स्टार्ट लिया था। और आपके सामने है कि कैसे उल्टा लिखना, उल्टा बोलना, उल्टा चलना जो है एलिस्टर क्रॉली की तालीम है, जो कि शैतान का बहुत बड़ा पुजारी था। उसने कहा था जो कोई भी अपने फन के अंदर माहिर होना चाहता है वो हर एक चीज को उल्टा करना सीखे। तो उल्टा लिखना जो है वो एक स्किल है जो कि ये जादूगर करते हैं, उल्टा लिखना सीखते हैं। और आपके सामने है यहां पर जियो के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बढ़कर इसका सबूत कि ये शैतान के पुजारी हैं, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। जियो का प्लान है जी 666, 666 मार्क ऑफ द बीस्ट का नंबर जो है उसको इस्तेमाल किया गया एज ए प्रीपेड या पोस्ट पेड प्लान के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये चाहते तो इसके लिए बंडल का वर्ड इस्तेमाल कर सकते थे, ये चाहते तो इसके लिए पैकेज का वर्ड इस्तेमाल कर सकते थे, ये चाहते इसके लिए सब्सक्रिप्शन का वर्ड इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वर्ड क्या इस्तेमाल किया। यहां पर भी सिंबॉलिकली आपको बताया जा रहा है प्लान 666, यानी कि ये जो फैमिली है अंबानी फैमिली, ये काम कर रही है प्लान 666 के लिए, मुखालिफ मसीह के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, यही इनका बादशाह है। और ऑब्वियसली जब ये शैतान की पूजा करते हैं, उससे ये सारी चीज़ें हासिल करते हैं, तो फिर उसको पे बैक करने के लिए क्या करते हैं, उसके प्लान में शामिल होते हैं। तो आपके सामने है 66 प्लान जो है वो इस बात का सबूत है कि ये कौन लोग हैं और ये क्यों इन्फ्लुएंस के इतने बड़े लेवल के ऊपर हैं कि इन्होंने इंटरनेशनल स्टार रियाना को बुलाया। और यहां पर तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं जो इसने पकड़ रखी है, जिसके ऊपर थैंक यू लिखा हुआ है, 1 आई सिंबलिज्म आपको नजर आ रहा होगा। 1 आई सिंबलिज्म किसका बना हुआ है, एक किसी जानवर का बना हुआ है यहां पर सिंबल। और आपको पता है बीस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, बीस्ट का नाम इस्तेमाल किया गया है खुदा के कलाम में मुखालिफ मसीह के लिए कि वो एक जानवर की तरह बेलगाम होगा। उसको जानवर इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी सोच जानवरों वाली है, उसकी सोच जो है वो इंसानों वाली नहीं है, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी छवि पर बनाया था, उसको अकल दी थी, जहानत दी थी। लेकिन वो अकल और ये सारी चीज़ें कहाँ पर इस्तेमाल करेगा, खुद को खुदा डिक्लेयर करने के लिए। वो खुदा का इनकारी है। तो आप देख सकते हैं कि 1 आई सिंबलिज्म यहां पर नजर आ रहा है आपको। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंबानी जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फाउंडेशन बोर्ड का मेंबर है जी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडेशन बोर्ड क्या होता है जी, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप इसकी प्रोफाइल देख सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट के ऊपर आप इसके बारे में पढ़े तो यहां पर सारा कुछ लिखा हुआ है कि ये कहां कहां पर मेंबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिस्टर मुकेश अंबानी इज अ मेंबर ऑफ द फाउंडेशन बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका मतलब यह है कि इसकी जो बुनियाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसमें इसका भी हिस्सा है। यानी कि जो आइडियोलॉजी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वो क्या है, ग्रेट रीसेट, वो क्या है जी, क्लाइमेट एक्शन, वो क्या है जी,
स्टेक होल्डर इकोनॉमी, तो ये सारी की सारी जो सोच है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसमें ये शख्स बराबर का शरीक है क्योंकि ये उसका बोर्ड मेंबर है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज चेयर्ड बाय फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब एंड इज गाइडेड बाय अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज दैट इज मेड अप ऑफ लीडर्स फ्रॉम बिजनेस, पॉलिटिक्स, एकेडेमिया एंड सिविल सोसाइटी। तो आपके सामने है कि हर सेक्टर में से इन्होंने लीडर्स लिए हैं और एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन जो है आपके सामने है जी अंबानी, वो इसका क्या है, फाउंडेशन बोर्ड का मेंबर है। जिसका मतलब ये है, फाउंडेशन कहते हैं जी बुनियाद को, किसी भी चीज़ की जो बुनियाद है जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वो बिल्डिंग उतनी ज़्यादा मजबूत खड़ी होती है। तो इसकी जो फाउंडेशन है, जो इसकी बुनियाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसका मेंबर एक कौन है, अंबानी साहब। तो जिसकी वजह से जो इनकी सोच है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वही सेम सोच अंबानी की है। और ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो वेडिंग हो रही है, ये जो शादी हो रही है, इसके अंदर वही सोच जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है और हमें बताया जा रहा है सिंबॉलिकली कि बेसिकली फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, और वो सिस्टम क्या है जी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपने नोटिस करनी है वो ये है कि इस शादी के अंदर जो गेस्ट बुलाए गए हैं, ख़ास तौर से सेलिब्रिटीज़ जो हैं, उनको गाड़ियों के अंदर नहीं लाया गया, उनको बहुत प्रोटोकॉल से नहीं लाया गया, उनको बसेस के अंदर लेके आया गया। बसेस के अंदर और बसेस के ऊपर जो है वो जानवर प्रिंट हुए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जंगल थीम रखी गई है। उनको कपड़े पहनने के लिए ऐसा कहा गया कि वो जंगल थीम के कपड़े पहने, और सबसे बढ़कर उनको ऐसी गाड़ियों में लाया गया जिसके ऊपर जानवर बने हुए हैं। ये ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया है, आप देख सकते हैं इनकी जो ये कार्ड है शादी का, उसके ऊपर भी जंगल थीम आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर शेर नज़र आ रहे हैं आपको, चीता नज़र आ रहा है, हाथी नज़र आ रहा है, ये सारे जानवर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनकी थीम ही जंगल थीम रखी गई है। क्यों रखी गई है? इसलिए रखी गई है। पेपा पिग जिस भी बच्चे ने देखा है, अगर आपके घर में ये चलता है तो आपको पता ही होगा कि पेपा और उसकी जो फैमिली है वो क्या है जी, जानवर हैं। इसी तरह से तमाम जितने भी इस टाउन के रहने वाले लोग हैं वो सब के सब जानवर हैं सिवाय क्वीन के। क्वीन जो है उसको इंसान बनाया गया, बाकी सब को जानवर बनाया गया। तो यही इनकी सेम सोच है कि बाकी जितने भी इंसान हैं वो गाय, भैंस, भेड़, बकरियां हैं, और हम क्या हैं जी, हम इंसान हैं, हम मुख्तार हैं इनके, हम इनको खाना खाने को देते हैं, हम बिजनेस करते हैं तो हुकूमतें चलती हैं, हमारे से सब कुछ चलता है। ये वजह, ये सोच है जी पीछे। और जो नई इकोनॉमी आने वाली है वो क्या है जी, स्टेक होल्डर इकोनॉमी। अ स्टेक होल्डर इकोनॉमी इज अ न्यू इकोनॉमिक सिस्टम वेयर बिजनेस डिसीजंस बेनिफिट ऑल पीपल एंड द प्लैनेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आपके पास चॉइस नहीं है कि आप अपनी मर्जी से अपने लीडर्स को चुने। ये ऑलरेडी चुने चुनाए बगैर किसी इलेक्शन के इन लोगों को लीडर्स हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाएगा। इसी तरह से अंबानी जो कि हर सेक्टर के अंदर है बिजनेस के, तो वो लीडर होगा, जो कुछ वो कहेगा उसके बगैर कुछ हो नहीं सकेगा। तो बेसिकली ये स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर सारे, ये जो इकट्ठे हुए हैं, बिल गेट्स, ये जकरबर्ग और ये जो अंबानी, इवांका ट्रंप, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। आसान अल्फाज में कहूँ तो इन लोगों ने अपनी मर्जी से कब्जा कर लिया है और ये अपनी मर्जी से हमारे डिक्टेटर्स बन चुके हैं, हमारे हुक्मरान बन चुके हैं। और आगे जो स्टेक होल्डर इकोनॉमी है उसमें ये बता रहे हैं कि हमारे पास सारे राइट्स हैं जी, लग्जरी के, हर एक चीज़ के, लेकिन आम इंसान जो वो जानवर हैं हम उनको पालते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं अंबानी ने किस तरह से अपना पैसा बनाया, इन लोगों ने पैसा कैसे बनाया, ट्रंप ने कैसे पैसा बनाया, ये जितने एलीट्स हैं इन्होंने कैसे पैसा बनाया, इन्होंने अवाम के पैसे से पैसा बनाया। ज़्यादा दूर आप मत जाएं, पाकिस्तान के अंदर एक फैमिली है, शरीफ फैमिली, आप सिर्फ उनको स्टडी कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे हुकूमत में आने के बाद उनके हालात तब्दील हो जाते हैं। क्यों तब्दील हो जाते हैं? क्योंकि वो हुकूमत का इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत में आने से फ़ायदा ये होता है, अब ये अंबानी जो है ना, इसके भी काफ़ी रिलेशनशिप्स हैं मोदी के साथ, और जितने भी हुकूमत के अंदर आने वाले प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये 70s से आप आगे चलते आए तो सारे के सारों के साथ इनके अच्छे रिलेशनशिप्स थे। क्यों अच्छे रिलेशनशिप्स बनाए इन्होंने? क्योंकि इनको पता था कि हुकूमतें अगर अलाउ करेंगी तो हमें बड़े से बड़ा जो लोन है वो मिल जाएगा। बैंक से जो लोन इनको मिलता है वो कहाँ से पैसा देता है बैंक? बैंक अपनी जेब से देता है? जी नहीं, बैंक आपकी और मेरी जेब से जो काटे गए टैक्स के पैसे होते हैं उससे इनको लोन देता है। या जो आप और मैं पैसे अपने बैंक में रखते हैं वो पैसा ये लोग इस्तेमाल करते हैं और अपनी जायदादें बनाते हैं, अपनी एम्पायर्स खड़ी करते हैं, और फिर हमारे ऊपर क्या बन जाते हैं? लीडर्स बन जाते हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने मैनिपुलेट किया है पैसे को, जिससे ये इस लेवल के ऊपर आया, और इसके शैतानी दिमाग की वजह से इसको क्या रखा गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फाउंडेशन बोर्ड का मेंबर बनाया गया इसको।
तो मैं नहीं चाह रहा था इनके ऊपर वीडियो बनाना क्योंकि ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। इस वक्त बैकग्राउंड के ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर ये नहीं चाहते कि हमारा ध्यान जाए, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रैक्शन 3 महीने के लिए रखी गई है। 3 महीने के बाद शादी होनी है और उससे पहले ये ड्रामे सारे शुरू कर दिए गए हैं ताकि सारी दुनिया, जो जब तक शादी हो नहीं ना जाती तब तक सारी की सारी दुनिया की आंखें इनके ऊपर लगी रहें और लोग देखें जी इनकी लग्जरी, लोग देखें जी कि कितना पैसा, क्या गिफ्ट्स दिए हैं जी, कौन कौन आया था जी, ये सारी बातें लोग करते रहें। और पीछे से इस वक्त ऐसे कवानीन बनाए जा रहे होंगे जिससे ये हमारे हुक्मरान जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाएं। आपने अक्सर बॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा कि एक गाना चल रहा होता है और पीछे जो है ना वो मारा मारी हो रही होती है। आगे लोग डांसर को देख रहे होते हैं, गाने के अंदर मशगूल होते हैं और पीछे जो हीरो होता है ना वो मारधाड़ करके अपने मिशन के ऊपर काम कर रहा होता है। तो यही इनका काम करने का तरीका है और ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वक्त दुनिया में हो रही हैं, उनको देखना चाहिए हमें, ना कि इनको देखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। और सिंबलिज्म में इन्होंने आपको बता दिया है कि ये हमारे मालिक कैसे बन चुके हैं।